हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको कक्षा 5 का पाठ 14 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है जलियांवाला बाग में बसंत। मतलब जलियांवाला बाग आप सबने नाम सुना होगा, उस बाग में बसंत। ये क्या है? एक कविता है। इस कविता की प्रस्तावना क्या है? जलियांवाला हत्याकांड में हजारों स्त्री पुरुष बालक वृद्ध मारे गए थे। जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी स्थान का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। परिकल्पना करके बताना है, अगर आप उस समय होते तो आप अपने देश के लिए क्या करते, आपको बताना है। अगर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पर होते तो आप क्या करते। उद्देश्य क्या है ये कहानी कविता पढ़ने का? अपने देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना, मतलब उनके प्रति सम्मान की भावना को जगाना। आइए पढ़ते हैं ये कविता। यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियां भी अध खिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क है अथवा झुल से। यहाँ कोयल नहीं, यहाँ कोकिला नहीं मतलब यहाँ कोयल नहीं, काक मतलब कौए शोर मचाते हैं। काले काले कीट मतलब जो वो काले काले जंतु भ्रमर पर भ्रम उपजाते, भ्रमर करते हैं। कलियां भी आधी खिली हुई हैं और फूल कुल कांटों से घिरे हैं, मिली है कंटक कुल से। वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं, जो पौधे हैं और जो फूल हैं वो शुष्क हैं और झुलसे हुए हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। मतलब उस बाग में क्या था? हत्याकांड, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो वो क्या बताते हैं? परिमलहीन पराग दाग सा बना हुआ है, मतलब पूरा दाग सा बना हुआ है। और ये जो प्यारा सा बाग है ये खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, कहते हैं आओ प्रिय ऋतु मतलब ऋतुओं से कहते हैं, लेकिन धीरे से आना। यह है शोक स्थान, मतलब वहां शोक स्थान मतलब वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए थे तो वहां शोक का स्थान बन गया है। यहाँ मत शोर मचाना, यहाँ पर कोई भी शोर मत मचाना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, वायु अगर हवा भी चलती है तो धीरे से ही चलाना। दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना, जो दुख की जो आहें जो भरते हैं लोग उनको अपने साथ उड़ाकर लेकर मत जाना। कोकिल काम गावे किंतु राग रोने का गावे, कोयले तो गाती है लेकिन जो राग गाती है वो रोने का राग गाती है। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे, और जो भंवरे होते हैं वो भी गुंजार करते हैं लेकिन कष्ट की बात कथा सुनाते हैं। लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी बंद ओस से कुछ कुछ गीले। जो भी साथ में फूल लाना वो ज्यादा सजीले नहीं हो, ज्यादा सजीले ना हो, उनकी सुगंध भी खुशबू भी उनमें कम आती हो और ओस से कुछ गीले हो। किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, लेकिन तुम उसका उपहार भाव आकर मत दर्शाना। स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना, मतलब स्मृति के ही लिए पूजा के लिए यहाँ पर वो फूल बरसा देना। बताइए मन की बात, राष्ट्र से प्यार करने वाले लोग आपको कैसे लगते हैं? आपको बताना है कि जो लोग राष्ट्र से प्यार करते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, मतलब छोटे छोटे बच्चे यहाँ गोली खाकर मर गए हैं। कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, उनके लिए छोटी छोटी कलियां लाकर गिराना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। जो आशावादी जो हृदय थे वो भी यहाँ पर छिन्न हो गए हैं, बिखर गए हैं। और जो अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं, अपने जो प्रिय परिवार के लोग ही क्या हो गए? देश से अलग हो गए, चले गए। कुछ कलियां अध खिली यहाँ चढ़ाना, कुछ कलियां आधी खिली हुई चढ़ाना, कुछ तो छोटी कलियां चढ़ाना, कुछ आधी खिली करके उनकी याद अश्रु की ओस बरसाना, उनको याद करके आंसू की ओस बरसा देना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, मतलब बूढ़े लोग भी यहाँ पर गोली खाकर तड़प तड़प कर मर गए हैं। शुष्क फूल कुछ यहाँ गिरा देना तुम जाकर, तुम वहां कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर, कुछ शुष्क फूल पुष्प भी वहां पर गिरा देना। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह सब कुछ करना लेकिन बहुत ही धीरे से आना। यह है शोक स्थान, यहाँ पर यहाँ मत शोर मचाना, मतलब यह एक शोक का स्थान है, यहाँ पर तुम बिल्कुल भी शोर मत बरसाना, शोर मत मचाना।
ये इसने लिखी है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविता लिखी है। तो इस कविता का नाम क्या था? जलियांवाला बाग में बसंत। अब बसंत किस तरीके से यहाँ पर आई, आप सबने देखा कि बहुत ही दुख रूप से यहाँ पर बसंत को बुलाया गया। पाठ से बताइए, जलियांवाला बाग में कोमल बालकों पर गोलियां किसने चलाई? यहाँ पर कोमल बालकों पर गोलियां चलाई, कोमल बालक यहाँ मरे गोली खाकर दुश्मनों ने। कवित्री के परिवार देश से भिन्न किसे, कवित्री ने परिवार देश से भिन्न किसे बताया है? कवित्री ने परिवार देश से भिन्न अनेक प्रिय परिवार, अनेक लोगों को परिवार से भिन्न बताया है। कवित्री ने अश्रु की ओस किसकी याद में बहाने को कहा है? कुछ वृद्ध ऐसे मर गए हैं, कुछ कलियां अधखिली, मतलब कुछ बच्चे ऐसे मर गए हैं, कुछ वृद्ध मर गए हैं गोली खाकर। कवित्री ने जलियांवाले बाग को शोक स्थल क्यों कहा है? क्योंकि वहां पर बहुत ही लोगों की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। शब्द पिटारा देखते हैं। काक मतलब कौआ, शोर मतलब कोलाहल, कीट मतलब कीड़े मकोड़े, भ्रमर मतलब भौरा, कंटक मतलब कांटा, पुष्प मतलब फूल, परिमल मतलब सुगंध, पराग मतलब फूल के भीतरी भाग के कण, खून मतलब रक्त, ऋतुराज मतलब बसंत, मंद मतलब धीरे धीरे, कोकिला मतलब कोयल, दर्शाना मतलब दिखाना, स्मृति मतलब याद, छिन्न मतलब टुकड़े टुकड़े होना या नष्ट होना, भिन्न मतलब अलग होना। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न लिखित है। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवित्री ने ऋतुराज को जलियांवाला बाग में धीरे धीरे आने को क्यों कहा? क्योंकि वो कहती है कि आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ शोर मत मचाना, क्योंकि यह शोक स्थान है। जलियांवाला बाग क्या है? एक शोक स्थान है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे से आने को कहा। इस प्रकार से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कोकिल और भ्रमर से क्या कहा गया है? कोकिल और भ्रमर से क्या कहा गया है? आइए देखते हैं इसका उत्तर। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, मतलब कोकिले गाए लेकिन राग रोने का गाए। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनाए, और भ्रमर गुंजार करके किसकी कथा सुनाए? कष्ट की। इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कवियत्री किस प्रकार के फूल लाने को कहती है? लाना संग में पुष्प न हो अधिक सजीले, जो अधिक सजीले न हो और जिसमें सुगंध भी बहुत धीरे मंद आती हो, और जो कुछ ओस में गीले हो, ऐसे पुष्प लाने को कहा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कवियत्री बालकों और वृद्धों के लिए क्या करने का अनुरोध कर रही है और क्यों? कवित्री क्या कहती है? कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, कि जो गोली खाकर बालक मरे हैं उनके लिए थोड़ी सी कलियां लाकर गिरा देना, और कुछ कलियां अधखिली यहाँ चढ़ाना, उनके करके उनकी याद अश्रु की ओस बरसाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। वृद्ध लोगों के लिए शुष्क पुष्प मांगे हैं और बालकों के लिए क्या मांगी है? कलियां मांगी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। लाना संग में पुष्प न हो वो अधिक सजीले। लाना तुम साथ में फूल लाना पर वो अधिक सजीले ना हो। सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, उनमें सुगंध मंद धीरे आती हो, उनमें सुगंध कम हो, उनमें खुशबू कम हो, और ओस से भीगे हुए हो। किंतु किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, पर यहां आकर तुम उपहार भाव मत दर्शाना, उपहार भाव मत दिखाना,
उपहार का भाव मत दिखाना। स्मृति में पूजा हेतु तो यहां थोड़े बिखराना। पूजा के लिए यहां थोड़े से फूल बिखेर देना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ब्रह्म कौन उपजाता है? भ्रमर। कवियत्री रोने के राग गाने की बात किससे कह रही है? भौरे से। कवित्री कष्ट की कथा सुनाने की बात किससे कहती है? भ्रमर से। वृद्धों पर किस प्रकार के फूल बिखराने की बात हुई है? गीले फूल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मौखिक। जलियांवाला बाग में काक तथा भ्रमर क्या करते हैं? काक कैसे? जलियांवाला बाग में काक क्या करते हैं? शोर मचाते हैं और भ्रमर भ्रम उपजाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दाग सा बना क्या बना पड़ा है? जलियांवाला बाग। प्रिय परिवार देश से क्या तात्पर्य है? प्रिय परिवार देश की, हमारा प्यारा परिवार क्या है? पूरा देश ही हमारा प्यारा परिवार है। कवियत्री शुष्क फूल कहाँ गिराने को कहती है? जलियांवाला बाग में। किसके लिए? वृद्ध के लिए। व्याकरण में देखते हैं वर्ण विच्छेद। अधखिली, आ ध आ ख ई ल ई। परिमल, आधा पा आ, आधा रा ई, आधा मा आ, आधा ला आ। परिमल। सजीले, आधा सा आ, आधा जा ई, आधा ला ए। उद्यान, आधा उ आ, आधा दा या, आधा या आ, आधा ना आ। उद्यान। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ में से तत्सम शब्द छांटिए और उनसे बने तद्भव शब्द लिखिए। जिसमें पहला तत्सम शब्द है रक्त। इसका तद्भव है खून। तत्सम है पुष्प, तद्भव है फूल। तत्सम शब्द है भ्रमर, उसका तद्भव शब्द है भौरा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कल्पना की कलम से। अगर जलियांवाला बाग में आपको जाना पड़े तो आप क्या करेंगे और क्यों? आपको बताना है अगर आप जलियांवाला बाग में गए तो आप क्या करेंगे। रचनात्मक गतिविधियां हैं। बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति का रूप कैसा होता है, तथा कवियत्री जलियांवाला बाग में बसंत को किस प्रकार आने के लिए कह रही है। इस विषय पर वार्तालाप करते हुए अपने दो सहपाठियों से संवाद लिखिए। आपके दो सहपाठियों के साथ आपको अपना संवाद लिखना है। सूझबूझ से बताइए जलियांवाला बाग की घटना किस बात की द्योतक है। अभी आपने पाठ पढ़ा है, आपको बताना है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, तो आप इसका उत्तर देंगे अपनी कक्षा में। जीवन मूल्य है बच्चों। जलियांवाला बाग में भारत की निहत्थी और शांतिपूर्वक सभा कर रही जनता पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसाकर वहां मौजूद हजारों युवकों, वृद्धों और बच्चों की को मौत के घाट उतार दिया था। अतः यह स्थल अंग्रेजी शासक की बर्बरता, क्रूरता तथा साथ ही हमारे भारतीयों की कुर्बानी की कथा सुनाता है। हमें ऐसे शहीदों का सम्मान करना चाहिए तथा उनकी याद में बने स्मारकों पर सिर झुकाना चाहिए। कड़ी जोड़ों में देखते हैं। भारतीय सेना ने विभिन्न युद्धों में अपनी बहादुरी और योग्यता का प्रदर्शन करके अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1857 की सिपाही बगीचा क्रांति, जलियांवाला बाग, मासकर और अनेक और युद्ध स्थलों पर भारतीय सेना ने आपातकालीन परिस्थितियों में अपनी बहादुरी दिखाई। धन्यवाद बच्चों।